आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का वीडियो भी चर्चा में है, क्योंकि आज एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसे याद रखेगा। एससीओ की बैठक में एस जयशंकर और बिलावल का सामना तो हुआ, उन्होंने बिलावल को दूर ही दूर से नमस्ते कर दिया। जिस वक्त गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दूर से नमस्कार करके भारत के विदेश मंत्री आतंकवाद पर खरी खरी सुनाते हैं, उससे कुछ ही देरी में गोवा से 2500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ होती है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। आतंकवाद को लेकर उसका हर दावा झूठा है। बिलावल भुट्टो जब भारत के विदेश मंत्री के सामने आए तो उन्हें समझ आ गया कि भारत आतंकवाद के पोषकों को दूर से ही नमस्कार करता है। इस तस्वीर का आपको एक एक फ्रेम दिखाते हैं। सामने से आते बिलावल को सिर्फ 3 सेकंड देखते हुए भारत के विदेश मंत्री ने नमस्कार किया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने देखने लगे। सामने फोटो खींचती है, बिलावल हंसकर फोटो खिंचाते हुए भारत के साथ जुड़ने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के चेहरे का भाव देखिए। भारतीय विदेश मंत्री का चेहरा बताता है कि भारत अब भी आतंक के रास्ते शांति भंग करके जुबानी शांति की बात करने वाले पाकिस्तान को इस लायक नहीं समझता कि मुस्कुराकर फोटो खिंचाई जाए। ठीक 5 सेकंड के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल को आगे जाने के लिए इशारा किया ताकि दूसरे विदेश मंत्री भी आ सके। यहाँ भी झुककर बिलावल भुट्टो भारतीय विदेश मंत्री को अभिवादन करते दिखते हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दूसरे विदेश मंत्रियों से मिलने के दौरान जो हाव भाव रहा, क्या वो बिलावल से अलग रहा? यूं तो 8 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन अभी 3 मुख्य देश की तुलना करते हैं। सबसे पहले एक समानता देख लीजिए। भारत के विदेश मंत्री जब रूस, पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री से मिलते हैं तो समानता ये रही कि तीनों विदेश मंत्री हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए ही आए। चीन के विदेश मंत्री का नमस्कार का तरीका अलग रहा, लेकिन हाथ दोनों जुड़ते हैं। अब फर्क देखिए, क्या अंतर रहा रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात में? एक एक करके आप देखिएगा। चीन के विदेश मंत्री आते हैं तो वो पहले से नमस्ते करते हुए कैमरे के फ्रेम में पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री भी नमस्कार करते हुए दिखते हैं। अब इस फ्रेम को देखिए, जब एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री को हाथ उठाकर इशारा करते हैं क्या ये फोटो खिंचवाते हैं, और फिर फोटो क्लिक होने के बाद दोनों विदेश मंत्री आपस में कुछ पल के लिए बातचीत भी करते हैं। रूस के विदेश मंत्री के साथ देखिए, जिन्हें पहले ही हाथ से इशारा करके स्वागत करते हुए एस जयशंकर आगे आकर यहां खड़ा होने के लिए कहते हैं। फिर रूसी विदेश मंत्री के साथ मुस्कुराते हुए सामने फोटो भारत के विदेश मंत्री क्लिक कराते हैं। तीसरी अहम बात, रूस के विदेश मंत्री के साथ हंसते हुए आराम से फिर बातचीत भी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये तीनों हाव भाव नदारद रहे। जहाँ नमस्कार तो हुआ, लेकिन फोटो खिंचाते वक्त गर्मजोशी नहीं दिखी। फोटो खिंचाने के बाद एक पल भी कोई बात होती नजर नहीं आई। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. एस जयशंकर की इस बात पर राजौरी की इन तस्वीरों ने मुहर लगा दी, जहां सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, 4 जख्मी हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की हिम्मत देखिए। एससीओ में उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने का सफेद झूठ बोला। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा बना है। हमें आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को कूटनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। इसीलिए हमें मिलकर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान की इस तरह की बातें ही उसे दुनिया में बेनकाब करती हैं, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का डर दिखाकर अपना पेट पालता रहा है।
इसके बहाने वो दुनिया भर से डॉलर जुटाता है तो उसके नेता सियासी फायदे के लिए संसद में खड़े होकर पुलवामा जैसे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। गोवा से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।